हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है ना कि हम बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी ट्रिप 4.0 और 72वां बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स शुरू किए थे। और बहुत सारे पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। एक बात और बताते हैं कि जैसे बीपीएससी एईडीओ और ट्री 4.0 और 72वें बीपीएससी के लिए नहीं बल्कि कि बिहार एसएससी स्पेशल के लिए भी करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक 80 है। और अगर सतत व्यापार सूचकांक 2025 में पूछा जाए तो भारत का रैंक 23वां हो गया। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार पूछा जाए तो भारत का रैंक कितना है, 151। और लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 के अनुसार पूछा जाए तो भारत का रैंक कितना है, तो 108वां है। देखिए सभी रैंक 2025 के अनुसार है, हमेशा ये सब बदलते रहता है, तो आप लोग अपडेट करते रहिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है, तो 80। सतत व्यापार सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है, तो 23। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक कितना है, तो 151। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है, तो 108वां रैंक है। आप इस चारों को याद कर लीजिएगा, चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि मित्र पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। तो मित्र पोर्टल जो है सेबी से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, ऐप है। और इसमें होता क्या है, तो निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकता है। जैसे पहले तो कि मित्र पोर्टल जो है, मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका काम क्या है। तो मित्र पोर्टल के द्वारा जो है, मित्र पोर्टल की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करता है तो उसको ट्रैक कर सकता है इसके मदद से। इसके अलावा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा। ई सेहत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई सेहत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गज रक्षक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। गज रक्षक ऐप किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर से रिपीट कर देते हैं। मित्र पोर्टल किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ई सेहत ऐप किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और गज रक्षक ऐप किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये चारों आप जो है ना इस तरीका से आप पढ़ सकते हैं, चारों के चारों। और ई मित्र पोर्टल बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच में हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर, तो देखिए पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर दो देश के बीच में हुआ है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों के बीच में मानी रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, तो भारत और यूएई के बीच में ही समझौता हुआ है। और गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता, गैर बासमती जो सफेद चावल है उस पर व्यापार पर समझौता के लिए किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। फिर से रिपीट कर देते हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और यूएई के बीच में। और गैर बासमती जो सफेद चावल है उसके व्यापार के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगला है पैसेक्स 2025। ये जो पैसेक्स है, पैसेक्स 2025 युद्धाभ्यास है। तो पैसेक्स युद्धाभ्यास जो है 2025 वो किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और ग्रीस के बीच में हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पे है, तो अरब सागर मुंबई में हुआ है। अरब सागर मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। तो पैसेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, तो भारत और ग्रीस के बीच में होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो अरब सागर मुंबई में हुआ था। दूसरा पूछा जाएगा बरून 2025 किन दो देशों के बीच में होता है, तो बरून का बात हो रहा है ना, तो बरून भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। बरून अभ्यास 2025 किसके बीच में हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ला कैवेलरी फ्रांस में किया गया है। ला कैवेलरी फ्रांस में। एकता 2025 इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है क्योंकि थोड़ा अजीब नाम है। एकता 2025 किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। और जो 2025 में हुआ था ना, इस संस्करण कौन सा था, तो 8वां था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मालदीव में किया गया था। तो एक कथा किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में। संस्करण कितना था, तो 8वां।
आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मालदीव में। इसके अलावा अजय वॉरियर किन किन दो देशों के बीच में होने वाला है? तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास अजय वॉरियर, आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। युद्धाभ्यास आप बढ़िया से पढ़ लीजिए चारों के चारों, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो भी हम इसमें टॉपिक शामिल किए ना, वो सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व एआई सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखिए विश्व एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विश्व एआई सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया था संघाई चीन से, यानी चीन के संघाई में विश्व एआई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व एआई सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? तो थीम यही था, एआई युग में वैश्विक एकजुटता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन थीम से पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो थीम आप जरूर पढ़िएगा। विश्व एआई सम्मेलन 2025 का थीम क्या है? तो थीम है एआई युग में वैश्विक एकजुटता, यही थीम है। इसके अलावा एआई से और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो एआई एक्शन, ऊपर में बोले थे एआई सम्मेलन, यहाँ पे एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का बात हो रहा है। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में, यानी फ्रांस के राजधानी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे कि आठवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आठवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद के गुजरात में किया गया था। अहमदाबाद के गुजरात में, तीनों पढ़ लीजिएगा। विश्व एआई सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चीन के संघाई में। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में किया गया था। आठवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखिए यहाँ पे पहले इस पे आप लिखा हुआ पे गौर कीजिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का बात हो रहा है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया था मोहनलाल को, जो कि 55वां नंबर का था। 2023 में किसको दिया गया था? तो मोहनलाल को। और उसके पहले 2022 में किसको गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। देखिए 2022 वाला जो था वो 54वां नंबर का था, और 2023 वाला जो था वो 55वां नंबर का था। तो 2023 में दिया गया था मोहनलाल को, 2022 में दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृति चक्र 2025 किसे दिया गया था? तो कृति चक्र 2025 दिया गया था मेजर मंजीत को और नायक दिलवर खान को दिया गया था। दो लोगों को कृति चक्र 2025 दिया गया था, मेजर मंजीत को और मेजर नायक दिलवर खान को दिया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया था आरबीआई को। एक अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो आकर्ष श्रॉफ को दिया गया था। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो आकर्ष श्रॉफ को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन था? भारत का सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य है वो भारत का सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य है। अच्छा, तेलंगाना के सीएम वर्तमान में कौन है? तो रेवंत रेड्डी है, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा है वर्तमान में गवर्नर। तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अपरेश कुमार सिंह है। याद रखिएगा, तीनों जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। मरियम फातिमा जो है वो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। इसके अलावा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम का बात हो रहा है, डिजिटल म्यूजियम, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया? जम्मू कश्मीर में जाकर के पहला जमीन खरीदने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। इसके अलावा विश्व का पहला वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क का स्थापना कहाँ पे किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क का स्थापना हुआ है।
और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? केरल। और भारत की पहली एआई पावर डिजिटल आंगनबाड़ी का शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र में। फिर से, बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर मारिमा फातिमा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व का पहला वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहली एआई पावर डिजिटल आंगनबाड़ी का शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र में। साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हम अपने पीडीएफ के लिए नंबर दे दिए, तो आप उस पर पीडीएफ जा करके खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बैक टू बैक वीडियो करंट अफेयर्स का लाता रहूँगा। बाकी के लिए धन्यवाद। और साइंस का जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। साइंस का 7 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आज 8वां वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे, वहाँ भी देख सकते हैं।